चैप्टर की शुरुआत होती है महल में। एक नौकर कहता है, माय लॉर्ड, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वाइल्ड एंट्स ने हमला कर दिया है। घबरा कर बैरन पूछते हैं, लॉर्ड कहाँ पर है? नौकर कहता है, उन्होंने सभी वर्कर्स को बाहर जाने का ऑर्डर दिया है और वो खुद जेवियर के साथ वहीं अंदर है और सर बेरिन खदान को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। बैरन अपने आर्मर को पहनता है और कहता है, चलो हमें अभी तुरंत निकलना होगा। अगले पैनल में जेवियर दिखता है एंड से लड़ते हुए। जेवियर पूछता है, हम पहुंच गए, हमें कितनी दूर और जाना होगा? लॉर्ड कहता है, बातें करना बंद करो, मैं अभी बिजी हूँ। ये अच्छी बात है कि एंड्स केव्स को छोड़कर जा नहीं रही है बाहर, लेकिन बुरी बात यह है कि एंड्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और जेवियर अब ज्यादा देर तक टिकेगा भी नहीं। इस गर्म हवा वाली केव में उसे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे उसे खोजना ही होगा, कहकर वो स्कैनिंग स्किल यूज करता है। यह जरूर मीथेन गैस की एक लेयर, कोयले में मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। आखिर में मीथेन गैस चारों तरफ में फैल जाएगी। अगर मैं उसे खोज लूं तो मैं इसे पूरी कॉलोनी को उड़ा सकता हूँ। लॉयड को मीथेन लेयर मिल जाती है और लॉयड उधर कूदने लग जाता है और जेवियर से कहता है, जब मैं खोदूंगा तुम्हें सिर्फ एंट्स को काटना है। लॉयड कूदने लग जाता है। उतने में एक एंट उस पे हमला कर रही होती है। जेवियर आके उसे काट देता है और आसपास के एंट्स को भी। फिर एक बहुत तेज आवाज आती है गुर्राने की और क्वीन एंट उनके सामने आ जाती है और वो बहुत बड़ी होती है। लॉयड कहता है जेवियर को, क्या तुम इसे रोक सकते हो? जेवियर कहता है, नहीं, और कहता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम देखकर ही जान सकते हैं कि हम उसे हरा सकते हैं कि नहीं। हमारे पास कोई इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। लेकिन जेवियर, और फिर जेवियर माना हार्ट के ऊपर 3 सर्कल बना लेता है और एंड के हमले को रोकता है। और लॉयड कहता है, अब टाइम आ चुका है, और जेवियर क्वींस एंड से लड़ रहा होता है और लॉयड वो मीथेन लेयर में छेद कर देता है। लॉयड कहता है, भागो जेवियर, बाहर निकलो, और उधर पड़ी मसाल उठाकर भाग रहा होता है और बोलता है, वहां पर जिसे छोटे से टनल से हम आए थे उधर घुसकर लॉयड मसाल मीथेन लेयर के पास फेंक देता है और वो एंट के सर पर लग जाती है और फिर वो मीथेन लेयर के पास गिर जाती है और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। जेवियर लॉयड के धमाके से बचने के लिए उसे कवर कर लेता है और ये आवाज धमाके की सब सुन लेते हैं। बैरन भी सुनकर बैरन अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरिन उनको पकड़ लेते हैं। लॉयड उड़ता है, उसका कान दर्द हो रहा होता है। लॉयड कहता है, मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा और जेवियर ने उसके धमाके के लिए कवर करा जिससे वो जख्मी हो गया था। और बेंगोल, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से देखो तुम्हें क्या हो गया है। लॉयड देखता है ऐसे की जगह गिर रही होती है। लॉयड कहता है, अगर इस तरफ का हिस्सा भी नीचे गिर गया तो ये अच्छा नहीं होगा, और उस पर नोटिफिकेशन आती है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लॉयड कहता है, मुझे पता है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी, और स्कैनिंग स्किल यूज करके कहता है, हमें उस रास्ते से जाना होगा, लेकिन मुझे 15 फीट से ज्यादा गहराई तक खुदाई करनी होगी। फिर उसे ऑक्सीजन स्टेटस दिखाया जाता है और लॉयड खुदाई पर ध्यान देने की कहता है। जेवियर उठता है और लॉयड को खोदते हुए देखता है, धुंधला धुंधला सा। लॉयड कहता है, हम सब यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। और जेवियर बेहोश हो जाता है। नोटिफिकेशन में आता है, जेवियर आपके हार न मानने से काफी इम्प्रेस हुआ, जेवियर द्वारा आपकी अप्रूवल रेटिंग +6 बढ़ चुकी है। 108 आरपी मिलती है, करंट आरपी 157। ऑक्सीजन स्टेटस में ऑक्सीजन कम होते हुए दिखता है। लॉयड कहता है, हे मैसेंजर, मुझे एक ऐसी स्किल खोजो जिसकी मदद से मैं खुद को अपग्रेड कर सकूं। नोटिफिकेशन लॉयड की बॉडी में स्किल स्कैन कर रहा होता है। उसे एब्जॉर्ब माना स्किल आइडेंटिफाई होती है और उसे असाधारण कोड टेक्निक से जोड़ सकते हैं। लॉयड कहता है, यहाँ तक कि न्यूमन के खिलाफ मुझे जब भी मौका मिला मैंने प्रैक्टिस की। जो कुछ मैंने सीखा, मेरी स्किल, मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और फिर वो 10 आरपी में स्किल जोड़ देता है और फिर लॉयड के आसपास ब्लू माना फैल जाता है और लॉयड के दिल पर एक माना सर्कल आ जाता है। लॉयड कहता है, ये गलत है, मेरे पास माना हार्ट नहीं है, फिर भी मैं माना सर्कल को महसूस कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन पर लिखा आता है, माना एम्पलीफाइड 120%। आमतौर पर जो हमारे पास स्किल होती है वो हमारे हार्ड वर्क की मदद से इम्प्रूव होती है। हालांकि मेरे पास आरपी है, मैं किसी भी सहमत लेवल बढ़ा सकता हूँ। और हमें दिखता है करंट आरपी 142। और फिर वो आसरन कोड तकनीक को और बढ़ाता है, सारी आरपी खर्च करके। नोटिफिकेशन फिर आती है, माना एम्पलीफाइड टू 125%। लॉयड कहता है, हर लेवल अप पर 5 आरपी और बढ़ जाती है। लॉयड कहता है, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे किसी भी तरह लेवल अप करना ही होगा। फिर लॉयड डबल माना सर्कल पर आ जाता है, माना एम्पलीफिकेशन 200%।
अब लेवल अप के लिए लॉयड पर आरपी नहीं बची होती। लॉयड कहता है तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ और भी है। जब मैंने सर्विंग और डिजाइन स्किल एक साथ मिलाने के लिए जो चीज की, और लॉयड को फिर स्किल दिखाई जाती है। पहली स्किल, आप कुछ भी काम कर सकते हैं 10 मिनट तक, वो भी बिना थकान के, और इस स्किल का नाम है एनर्जियर। दूसरी स्किल में आप 20 सेकंड तक अपने मानव के एम्पलीफिकेशन को 3 गुना बढ़ा सकते हैं, और इस स्किल का नाम है लेटेंट पावर सर्च। लॉयड कहता है चलो चले, और वो सोवर टाइट की पकड़ता है और कहता है एनर्जियर, और फिर खोदने लगता है तेजी से, और ऑक्सीजन कम होते जा रहा होता है। लॉयड कहता है प्लीज वहीं रहना, बस मैं एक छोटा सा होल कर सकूं, और तेजी से खोद रहा होता है, और उसे फिर एक होल दिखता है स्कैनिंग में, और कहता है मैं उसकी एंड को देख सकता हूँ। ज़ेवियर और बेंगोल अभी भी बेहोश होते हैं। लॉयड खोद रहा होता है और ऑक्सीजन बहुत कम बचा होता है, बस 3 मीटर दूर होल होता है। लॉयड अपने घुटनों पर गिर जाता है, उसके हाथ से शोवल गिर जाता है और लिखा आता है 10 मिनट पूरे हुए, स्किल लिमिट पूरी हुई। उतने में लॉयड कहता है लेटेंट पावर सर्ज, और स्किल ऑन हो जाती है और वो खोदने जाता है। उतने में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। लॉयड गिर जाता है और कहता है यह बस थोड़ा ही बचा था, मुझे तो बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी एक कंट्री में एस्ट्रोकैट ट्रूप में। और फिर उठता है। उतने में दीवार में से खोद के निकलता है पोपुडिंग। ये देखकर लॉयड खुश हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन उस छोटे से छेद से आने लग जाती है। लॉयड कहता है चलो भी, एक नोबल मैन के बेटे के रूप में आपकी अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और उठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, रात होती है, कोई मशाल लेके गुफा में चल रहा होता है, और फिर बैरोन और बैरिन और कुछ सिपाही होते हैं। बैरिन कहते हैं आगे जाना खतरनाक हो सकता है माय लॉर्ड। बैरोन कहते हैं तो बाकी सब लोग लौट जाओ, मैं एंड तक जाऊंगा। उतने में बैरोन को अंधेरे में से लॉयड और लॉयड की पीठ पर ज़ेवियर आते दिखते हैं। लॉयड के सामने नोटिफिकेशन पर लिखा आता है आप एक खतरनाक माहौल में भी अपनी फिजिकल लिमिट को हार जीत पाने में कामयाब रहे। और एक स्किल आती है पावर सेविंग मोड। इसमें यहाँ तक कि आप बहुत थक जाने पर भी आसरान कोड तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लॉयड की तरफ बैरन भागकर आते हैं और चिल्लाते हुए लॉयड बैरन पर गिर जाते हैं, और फिर सुबह हो जाती है। दो विलेजर्स बात कर रहे होते हैं कि मैं लॉर्ड को बदमाश समझता था, शराबी समझता था, लेकिन मेरी पूरी सोच गलत थी। मेरा भतीजा खदान में काम कर रहा था और उसने ये खुद देखा। जब उन्होंने वाइल्ड एंड्स को देखा तो उन्होंने वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दूसरा विलेजर कहता है ओ तो वो अफवाह सच थी, मैंने सुना है वो और सर ज़ेवियर वो सिर्फ 2 होने के बावजूद भी वो एंड्स कॉलोनी में चले गए और सभी एंड्स को खत्म कर दिया है ना। पहला विलेजर कहता है हाँ, और उन्होंने सर ज़ेवियर को अपनी पीठ पर उठाया, भले ही उनकी हालत अधमरी जैसी थी। वो लॉर्ड अब पूरी तरह से बदल चुके हैं जिन्हें हम जानते थे। दिखाया जाता है लॉयड बेड पर बड़ा होता है और ज़ेवियर बैठा होता है उधर। लॉयड की आंखें खुलती है, नोटिफिकेशन पर लिखा आता है बैरन फ्रंटेरा के लोग आपकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए हैं, आपकी काफी तारीफ की, और जी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको बोनस आरपी से सम्मानित किया जाएगा। करंट आरपी 507। लॉयड कहता है कौन परवाह करता है कि हीरो कौन बनेगा, और डेविल स्माइल के साथ कहता है लेकिन 500 आरपी बहुत बढ़िया। सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तभी लॉयड और ज़ेवियर आ रहे होते हैं। सभी वर्कर्स कहते हैं ये तो मास्टर लॉयड है। मास्टर लॉयड आपका दिन अच्छा जाए, आपको फिर से शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए। सब उसको चमकती आंखों से देखते हैं और मन में कहते हैं ये आदमी हमारे लिए लड़ा और अपनी जान भी जोखिम में डाली, ये कोई इंसान नहीं भगवान का रूप है। और लॉयड को अजीब लग रहा होता है जैसे वो लोग देख रहे होते हैं। वाइल्ड एंट वाले हादसे के 2 हफ्ते बाद खदान में काम बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन सावधानी पहले, खासकर अब से। लॉयड सोचता है मुझे छोटे से छोटे खतरों को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा। ज़ेवियर को लगता है वो दोबारा एंड्स टनल ढूंढ रहे हैं, इसलिए लॉयड से बोलता है मुझे आपसे कुछ पूछना है मास्टर। पर लॉयड बोलता है इधर हवा की मात्रा कम है। ज़ेवियर बोलता है आप इतने खतरनाक काम क्यों कर रहे हैं, मुझे लगता है आप इसे वर्कर्स से भी करवा सकते हैं। तभी मन में सोचता है रुको, क्या वो सच में इन्हें वर्कर की सेफ्टी की चिंता है। लॉयड कहता है अरे बेवकूफ, खतरा जितना होगा उतना ही ज्यादा मुझे फ्रंट लाइन में रहना होगा। ये देखकर ज़ेवियर थोड़ा हैरान होता है और कहता है मुझे नहीं पता था ये सही है या गलत। उतने में लॉयड मन में सोचता है
डेविल स्माइल बनाकर कि इस तरह कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिला है। टनल का एंड आ जाता है और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। उतने में लॉयड कहता है रुको और स्कैनिंग यूज स्किल करता है। कहता है इसके पीछे एक जगह है और लॉयड खुदाई करने लग जाता है और कहता है तुम्हें पता है यह पूरी जगह एंड्स के एग से भरी हुई है। इतने में खदान पूरी खुद चुकी होती है। खुदाई कर देता है वाला इलाका। उसके अंदर जाते हैं लॉयड और जेवियर, एक ऑर्क और कुछ पिग्स जो बेहोश होते हैं और जाले में फंसे होते हैं। यह देखकर जेवियर उसे मारने के लिए तलवार निकाल रहा होता है। लॉयड कहता है मुझे संभालने दो। लॉयड कहता है ये किस प्रकार का क्रीचर है। जेवियर कहता है आपका क्या मतलब है, ये जरूर ऑर्क है। लॉयड कहता है ये मर चुका है। जेवियर कहता है मैंने सुना है वाइल्ड एंड्स अपना खाना एक जगह जमा कर लेती हैं और बांध कर रखती हैं। लॉयड कहता है क्या ऐसा है, और डरावनी हंसी के साथ कहता है जैकपॉट, क्या गजब का न्यू आइटम है। अगले सीन में ऑर्क कहता है मेरा नाम आरोश है, ओइंक, तुमने मेरी जान बचाई। लॉयड मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलूंगा, ओइंक। लॉयड कहता है तुम जान बचकर ओइंक कह रहे हो। आरोश कहता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ऑर्क ट्राइब के चीफ का बेटा आरोश बैरन के फिजिशियन की मदद से कुछ ही समय में ठीक हो गया। आरोश कहता है बताओ तुम क्या चाहते हो और तुम्हें वो दिया जाएगा, ओइंक। लॉयड मुस्कुरा के कहता है ओ सच में, और मन में सोचता है इसी वजह से तो मैंने इसे बचाया है। ठीक है, और कहता है लॉयड तो फिर मुझे खदान के काम करवाने के लिए 120 ऑर्क चाहिए। आरोश कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम सभी ऑर्क वॉरियर होते हैं और एक वॉरियर सिर्फ एक वॉरियर के आदेशों का पालन करता है। भले ही मैं तुम्हें ऑर्क दे दूं लेकिन तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानेंगे वो लोग। लॉयड कहता है तो ऐसी बात है। मन में सोचता है मैंने सुना है जंगल में रहने वाले ऑर्क बड़े होने पर एक वाइल्ड एंड का सर लाना पड़ता है, इसीलिए आरोस ज्यादा अंदर चले गया होगा और हवा की कमी से बेहोश हो गया होगा। तो ऐसे में लॉयड अपनी जीभ ललपाता है और कहता है वैसे में तुम्हें बड़े होने के लिए बधाई हो। आरोश कहता है नहीं, मैंने अभी तक वाइल्ड एंट नहीं पकड़ी है, बल्कि आरोश को ही एंट ने पकड़ लिया। लॉयड कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हमने तो इस चीज को साथ में पकड़ा था। आरोश कहता है मेरे को ये बिल्कुल याद नहीं है, इतनी बड़ी एंट कब पकड़ी। लॉयड कहता है बेहोश होने के साइड इफेक्ट हुए हैं और उसको चढ़ा रहा होता है। लॉयड कहता है तुम वॉरियर हो और मैं। आरोश कहता है ग्रेट वॉरियर। लॉयड कहता है 120 ऑर्क वर्कर्स। आरोश कहता है तुम्हें वो मिलेंगे, ओइंक। एक हफ्ते बाद और दिखाया जाता है सैंड एंड स्टील ट्राइब चीफ कहते हैं हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड लॉयड, हम आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओइंक। लॉयड कहता है उन्होंने फिर से अपना मन बदल दिया, क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं। चीफ कहते हैं हमारी ट्राइब्स हमें अपने मसल्स को बनाए रखने के लिए बहुत सारा मीट खाते हैं, ओइंक। हम हर दिन 3 बार शिकार करते हैं, नहीं तो हमारी मसल लूज हो जाएगी, ओइंक। और हमारे ट्राइब का एंड और हम शिकार करते वक्त वॉरियर की संख्या कम नहीं कर सकते। लॉयड कहता है जरा रुको, क्या तुम हर दिन शिकार करने जाते हो। चीफ कहता है हाँ, हम मीट एक दिन के बाद खराब हो जाता है। चीफ कहते हैं कि अब हम क्या ही कर सकते हैं। जेवियर कहता है मेरी मानो तो रहन दो, इनके लिए मसल्स इनके जीने का सार है। लॉयड कहता है अगर ऐसा है तो आपके द्वारा इकट्ठा करा गया मीट कई दिनों तक खराब ना हो और आपको दिन में 3 बार शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप हमें और भी दे सकते हैं और मुझे यकीन है ऐसा हो सकता है। चलो वापस हम उसी समय चलते हैं जब हम पहली बार गांव में मिले थे। आरुष और चीफ एक दूसरे को देखकर खुशी से भागकर एक दूसरे की तरफ गले मिलते हैं और वहां बड़ा धमाका होता है। लॉयड कहता है उन दोनों ने सिर्फ गले मिला और इतना बड़ा धमाका हो गया। मुझे इस तरह के 120 वर्कर मिल गए तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आरुष वाइल्ड एंड का सर अपने फादर यानी चीफ को दिखाता है। ये देखकर कहते हैं सब मतलब आज जश्न होगा। वहाँ पर वो लोग सोने और कीमती चीजों से वर्कआउट कर रहे होते हैं। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और कहता है इतनी कीमती चीज के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये इनके लिए बस एक फिटनेस टूल है, इसलिए मैंने ये सब करा। उन फिटनेस टूल की डील के लिए भी प्रेजेंट में आ जाते हैं। जेवियर कहता है हालांकि पत्थर से बने फिटनेस टूल प्रोवाइड भी करवाने हैं और
ये सोइंगो क्या है? मैंने तो ना कभी इसे देखा और ना ही नाम सुना इसका। लॉयड कहता है रॉयल प्लेस में ऐसे मेज हैं जिनकी आइस मेज से हमें फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। ये उसकी ही तरह है लेकिन इसमें मैजिक इस्तेमाल नहीं होगा। ज़ेवियर कहता है पर आपने ये सीखा कहाँ से? लॉयड कहता है स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में पता ही होगा और कहता है मेरा ये सब बताने का मन नहीं है क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता। वैसे भी स्विकिंग बिंगो बनाने के लिए हमें उस चट्टान की जरूरत होगी। इसे ग्रेनाइट कहते हैं और ये काफी मजबूत होता है और ये आसानी से टूटेगा भी नहीं। और मन में सोचता है और हमारे पास तो डायनामाइट भी नहीं है लेकिन हमारे पास है ह्यूमन डायनामाइट। लॉयड कहता है इस नोवेल में एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड था। एक शहर पावरफुल इविल मैजिक में फंस गया था। उसके अंदर हजारों लोग थे और उस समय ज़ेवियर ने स्वॉर्ड मास्टर की रैंक हासिल कर ली थी। वो और आगे जा सकता था लेकिन उसका माना पूरा चूस लिया गया था। फिर ज़ेवियर ने एक लेथल स्किल बनाई। मेन माना हार्ट की हिफाजत के लिए एक गहरा और बाकी 3 गहरे के साथ टकराए जिसे कहते हैं माना ब्लास्ट। फिर लॉयड अजीब सी शक्ल बनाकर बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? ज़ेवियर कहता है सच कहूँ तो आपको इस तरह की चीजों के बारे में कैसे पता है? लॉयड कहता है इन आंखों को देखो, क्या तुम्हें इनमें झूठ दिखता है? और कहता है वैसे भी एक बार ट्राई करते हैं, इसमें तुम इवॉल्व होगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। ज़ेवियर कहता है मुझे पता है आप जरूर मुझसे कुछ चाहते हैं लेकिन अगर ये सच है तो मैं ट्राई करूंगा, इसमें मेरा भी फायदा है। लॉयड मन में सोचता है अगर काम कर गया तो पूरा काम इससे ही कराऊंगा। फिर ज़ेवियर ट्राई करता है, ग्रेनाइट पे तलवार मारकर एक ब्लास्ट होता है। लॉयड कहता है इसने तो इसे पहली बार में ही कर लिया। धूल में आता हुआ दिखता है ज़ेवियर और कहता है भले ही आपकी सोच इस बार सही साबित हुई है, अब समय है मेरा कुछ काम करने का। नोटिफिकेशन बॉक्स में लिखा आता है तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग +3 बढ़ गई है ज़ेवियर को सिखाने के लिए और -11 बची होती है। 54 आरपी मिलती है और टोटल होती है आरपी 561। और फिर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चलता है। पोपोडिंग ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एक ऑर्क और एक वर्कर से कहता है अगर तुम इसे ऐसे उठाओगे तो तुम अपनी बैक में इंजरी करवा लोगे। हटो इंसान, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लॉयड कहता है मैंने इन लोगों से पूछा भी नहीं, इन जिम के दीवानों ने तो खुद से ही काम कर दिया और सब ऑर्क वर्कआउट करते करते काम कर रहे होते हैं। लॉयड कहता है मन में कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारा काम 5 दिनों में हो जाएगा। और लॉयड कहता है कि हमको इंसुलेशन और आइस की जरूरत है। ज़ेवियर हमने वो 5 लोग भेजे थे इंसुलेशन के लिए, वो आए नहीं, अभी तक 3 हफ्ते हो चुके हैं। ज़ेवियर कहता है शायद वो लोग आलसी होंगे या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में होंगे। लॉयड और ज़ेवियर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें किसी का ग्लव्स मिलता है। ज़ेवियर कहता है मास्टर देखो ये है पोरिया जॉर्ज, उधर कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ माना का फ्लो अजीब सा है, ये काफी हल्का सा एहसास है इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। लॉयड कहता है पोरिया जॉर्ज नोवेल में इसका एपिसोड मैंने पढ़ा था, उसको याद आता है कुछ और। ज़ेवियर से कहता है चलो जल्दी ज़ेवियर, शायद हमारे आदमी पहले ही मर चुके हो। उन लोगों को कुछ टहनियां दिखाई देती हैं जो शायद उन 5 वर्करों में से किसी ने छोड़ी हो। फिर आगे जाके लॉयड कहता है तो ये है लुपिलेन डंजन, ये जगह जहाँ ज़ेवियर शुरुआत में जाता है और लुपिलेन नामक डार्क मैजिक का सीक्रेट हाइड आउट है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ डालने की, ये मेरी प्रॉपर्टी का अपमान है। और लॉयड बहुत गुस्से में ये सब कह रहा होता है। ज़ेवियर आगे आकर कहता है पीछे रहिए मास्टर, और गलती से मैजिक सर्कल पर पैर रख देता है। लॉयड उसे पीछे खींचकर बचा लेता है और उधर धमाका होता है। लॉयड कहता है ज़ेवियर क्या तुम सच में एक नाइट हो? तुम एक जाल में फंसने वाले थे। और मन में सोचता है किताब में ज़ेवियर पहले ही जाल में फंस जाता है और फिर पूरा जख्मी हुआ डंजन में एंटर करता है। तो लॉयड कहता है अपने सेंस की मदद से फोकस करने की कोशिश करो, जहाँ जाल होगा वहाँ पर माना इकट्ठा होगा। वो दोनों जाल से बच के जा रहे होते हैं। ज़ेवियर कहता है ये मुझे बताता नहीं, इसको ये सब कैसे पता? शायद इसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैसे? मुझे इनके अंदर कोई भी स्पेशल माना महसूस नहीं हो रही है। फिर वो जादूगर दिखता है, वो कहता है मेरा एक जाल फटा, मतलब जिन लोगों को मैंने अगवा कराया उनको बचाने आए होंगे, पर वो जिंदा नहीं बचने वाले और तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें कामयाब होऊंगा इस बार मैं।
वो वर्कर्स कहते हैं प्लीज हमें मत मारो। जादूगर एक वर्कर के बाल खींचकर घसीटते हुए लेके जा रहा होता है, उस मैजिक सर्कल पर फेंक देता है और सीकल से उसको मारने वाला होता है। उतने में पीछे से आवाज आती है, ओए तू उन्हें हाथ भी मत लगाना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। जादूगर कहता है लेकिन उधर तो सैकड़ों जाल थे। फिर वो जादू से एक बहुत बड़ा लोहे का गेट गुफा बंद कर देता है और कहता है ये एक नींद लाने वाली गैस है जो कि एक हाथी को भी बेहोश कर सकती है। मेरे पास सैक्रिफाइस करने के लिए और दो इंसान होंगे। लॉयड अपनी स्किल एनर्जियर ऑन करता है। जेवियर को नींद नहीं आती क्योंकि इसमें सोने के लिए बहुत रेमेडी यूज की थी, बस थोड़ी सी एलर्जी हो रही होती है। लॉयड गड्ढा खोद के गेट के दूसरी पार चले जाता है। जेवियर कहता है बिल्कुल एक छछूंदर की तरह, अगर मुझे अगली बार मौका मिले तो मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा। जेवियर सुरंग के अंदर जाके माना हार्ट इस्तेमाल करता है और इतना बड़ा धमाका देखकर जादूगर डर जाता है। लॉयड निकलता है गड्ढे से एकदम ज़ॉम्बी की तरह और जादूगर सुमन करता है एक राक्षस और लॉयड को बचाने के लिए जेवियर लड़ने आ जाता है। जेवियर माना ब्लास्ट स्लैश यूज करता है और उस राक्षस को मार देता है। लॉयड कहता है लेकिन किताब में इस अटैक के बारे में कुछ था ही नहीं।